गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला रूल है हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो जब भी कोई नाम आपको दिया गया हो और आपको उसे लिखना हो, तो सबसे पहले आपने उसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम ढूंढनी है। जैसे कि अगर हम देखें, सपोज हम एक इस तरह से कार्बन चेन बनाए, ये तो सीधी ही चेन है, इसमें तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारी स्ट्रेट चेन ही मेन चेन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेन चेन ढूंढनी है, जो कि ये है हमारी यहाँ पे स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की चेन आ जाए, तो इसमें अब हमारी जो स्ट्रेट चेन है वो मेन चेन नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रेट चेन में हमारे पास है 5 कार्बन। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं टोटल 6 कार्बन। तो अब हमारी मेन चेन ये वाली होगी, जिसमें की है 6 कार्बन। ओके, नंबरिंग ऐसे क्यों की है वो अगले रूल्स में आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो, कोई भी जो चेन है उसके दो सिरे हो सकते हैं, तो हमें किसी एक तरफ से नंबरिंग करनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू रूल। उसके लिए क्या रूल्स हैं वो हम आगे अभी जानेंगे। चलिए तो अब देखते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चेन्स बन रही हैं, दो से ज्यादा बन रही हैं। तो जैसे कि एक चेन हमारी सीधी चेन है, इसमें हम 1 2 3 4 5 देख सकते हैं कार्बन है। लेकिन एक और चेन है इसमें, जिसमें 5 से भी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी चेन भी है जिसमें 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन वाली ये चेन आपको इस तरीके से दिख सकती है। यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो ऐसे आप देखेंगे तो इसमें 6 कार्बन है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 6 कार्बन है। ठीक है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा कार्बन वाली चेन ढूंढनी है। तो उसमें हमारे पास है 7 कार्बन। अगर हम इस चेन को ऐसे चलाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बन चेन मिलेगी वो 7 कार्बन की मिलेगी। उसमें हम नंबरिंग इस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कहने का ये है कि आपको सबसे पहले सबसे लंबी चेन ढूंढनी ही ढूंढनी है। अगर उसमें आपने गलती कर दी तो नाम गलत हो जाएगा। अब यही चीज आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है। देखिए, ध्यान से देखिए, इनको मिला करके C2H5 बना दिया गया है। ये C2H5 ही है, इथाइल ग्रुप। कई बच्चे इसको इथाइल समझ लेंगे और इसको इथाइल समझ के नेमिंग दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि यही चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है। और इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे और फिर हम इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन कब काम आएगा? अगर हमारे पास दो चेन्स इक्वल लेंथ की होगी। तो हमें देखना है कि उस पे साइड चेन कितनी लगी हुई है। जैसे कि चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें अब हमारे पास दो चेन्स हम ढूंढे। वैसे दो से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हम मेन दो पे फोकस करते हैं। पहली चेन होगी हमारी स्ट्रेट चेन, इसमें हमारे पास 7 कार्बन है। और दूसरी चेन होगी हमारी इस तरीके से, इसमें भी हमारे पास 7 कार्बन है। तो दो चेन्स हो गई जिसमें 7 कार्बन है। तो अब हमें कौन सी प्रेफर करनी है? अगर हम देखें जो पहले वाला केस था, इसमें इसमें हमारे पास दो साइड चेन्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसमें दो साइड चेन हो गई। लेकिन हमारा जो दूसरा केस था, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही साइड चेन है, ये वाली। तो इसलिए ये वाला तो हो गया गलत। ठीक है, और सही क्या हो गया हमारा? ये वाला, जिसमें हमारे पास दो साइड चेन होगी। तो लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन हमें ढूंढनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये सीधी चेन, इसमें भी हमारे पास 7 कार्बन है। लेकिन इसमें हमारे पास तीन साइड चेन्स लगी हुई हैं, और दूसरी साइड चेन हमारी है वही वाली, सेम ही है। इसमें हमारे पास भी 7 कार्बन है। लेकिन देखें दोबारा से, पहले वाले से इसमें हमारे पास 1 2 3, ये तीन साइड चेन्स होगी। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास फिर से सिर्फ एक ही साइड चेन है, तो ये वाला फिर गलत हो गया। और ये वाला जो है हमारा, मतलब इस तरीके से अगर हम नेमिंग करेंगे तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो साइड चेन्स ज्यादा वाली कार्बन चेन ढूंढनी भी आनी चाहिए। तो दो चीजें हमने सीख ली, एक तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और दूसरा हमें वो वाली चेन ढूंढनी है जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन्स लगी हो।
सब्स्टिट्यूएंट भी हम इसे कहते हैं, लेकिन मैं मोस्टली साइड चेन कहता हूँ, बोलना इजी रहता है इसलिए। तो ये दो रूल्स आपको समझ आ गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ, लोएस्ट नंबर रूल। मतलब अगर हमारे पास कोई साइड चेन लगी हुई है तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है। तो ये देखो, ये हमारे पास एक कार्बन चेन है जिसपे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, साइड चेन के रूप में। ये हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ रूल के बाद हम नेमिंग भी करना शुरू करेंगे, अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले थोड़े थोड़े रूल्स हमें समझ आ जाएं। फोर्थ रूल से हम नेमिंग शुरू कर देंगे। तो अब इसमें हम नंबरिंग दो तरफ से कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। एक तो ऐसे 1 2 3 4 5 इधर से लेफ्ट साइड से, और हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो फिर सही किधर से है? सही उधर से है जिधर से हमारे साइड चेन को कम नंबर मिल रहा है। तो जिधर से इसे 2 नंबर मिलता है वो है करेक्ट, और जिधर से मिल रहा है इसको 4 नंबर वो है रॉन्ग। तो ये भी समझना है। तो इसे कहते हैं लोएस्ट नंबर रूल। ठीक है भाई, उधर से नंबरिंग जिधर से साइड चेन्स को कम से कम नंबर मिले। लेकिन कोई जरूरी नहीं है साइड चेन एक ही लगी हो। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब लोकेंट वर्ड क्या होता है? लोकेंट मतलब जो भी साइड चेन को नंबर मिला है उसे लोकेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमारी जो ये साइड चेन है इसको 2 नंबर मिला है, तो ये इसका लोकेंट हो गया जो इसे ढूंढ के बताएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें समझेंगे हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस साइड चेन में हमारे पास, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें हमारे पास जो सेट बनेगा, एक 2 पोजीशन पे है, एक सी ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा भी दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हर एक के लिए नंबर लिखना होता है। अगर एक कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं तो दोनों के लिए ही नंबर लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। और तीसरा जो ग्रुप लगा हुआ है वो 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब हमारे पास सेट बन गया 2 2 4, अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हम यही नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, इधर से 1 2 3 4 5, तो अब हमारे पास सेट क्या बना? तो सबसे पहला ये 2 पे लगा हुआ है, ये वाला 4 पे लगा हुआ है, और ये जो साइड चेन है ये भी हमारी 4 पे लगी हुई है। तो अब हमारे पास दो सेट हो गए, 2 2 5 एंड 2 4 4। तो हमारा सही कौन सा है जिधर से हमें कम नंबर मिले? मतलब हम अब इनको कंपेयर करेंगे, देखो। तो ये वाला जो है हमारा सही है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा सेट बना वो लोएस्ट सेट बना, ठीक है, ये लोएस्ट बन रहा है, और ये वाला जो है हमारा रॉन्ग है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें फिर से हम सेट बनाएंगे और उन्हें कंपेयर करके देखेंगे। तो इसमें अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा सेट क्या बना? 2 3 5, ये समझ आ रहा होगा आपको, अलग अलग बना हुआ है। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा सेट क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 2 4 5। ओके, अब कंपेयर करें, पहले नंबर पे दोनों सेम है, 2 2, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 वाला छोटा हो गया, मतलब ये हमारा करेक्ट हो गया, और जो 4 वाला हो गया वो हमारा हो गया गलत, ये बड़ा नंबर है। तो इसलिए हमारा जो सही सेट है वो ये वाला है, और ये वाला है हमारा गलत। तो मतलब हम नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग करेंगे हम इस सेट के अकॉर्डिंग, मतलब इधर से नंबरिंग की जाएगी। समझ में आ गई बात? जब हम फाइनल रूल लिखेंगे और इधर वाले से नंबरिंग नहीं करेंगे। ओके, अब आ गई हमारी फोर्थ रूल की बारी। यहाँ से हम नेमिंग करना भी शुरू करेंगे, नेमिंग लिखना भी शुरू करेंगे। तो अगर कोई साइड चेन लगी हुई है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? जैसे कि सपोज ये एक साइड चेन लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमें पहले तो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हमें पता है, हम इसमें राइट साइड से कर रहे हैं क्योंकि इधर से छोटा नंबर मिलेगा CH3 को। तो अब नाम कैसे देना है इसको? तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स, हमें रूल आपको ध्यान होगा, ये वाला रूल आपने करा होगा, ठीक है, फर्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हमारी साइड चेन होती है उन्हें हम कहते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक को कहते हैं, जो यहाँ पे नहीं है इसे छोड़ देना है। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स मतलब कितने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हैं, और सेकेंडरी सफिक्स हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम इसके बेस पे ढूंढते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि हमारा CH3 है, तो इसका नाम लिखने से पहले हम इसका नंबर लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है ये? तो 2 पोजीशन पे है। तो 2 के बाद हमने हाइफन लगाना है। जब हम किसी भी डिजिट के बाद, नंबर के बाद वर्ड लिखना शुरू करेंगे तो हमें उसके बीच में हाइफन जरूर लगाना है, ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे हम मिथाइल, और ध्यान रखना है पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा हमेशा,
तो हो गया हमारा 2 मिथाइल। और तो कोई साइड चेन नहीं लगी हुई, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका मतलब अब हमें ढूंढना है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है मेन चेन में। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, वो टेबल याद रखनी थी आपको। तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, जो कि वर्ड रूट है हमारा ब्यूट। ठीक है, और वर्ड रूट ब्यूट हो गया। तो अब इसके बाद क्या बचा, प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ये हमें ढूंढने हैं। कौन से बॉन्ड है, सच कितने नहीं, कौन से बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। और सेकेंडरी सफिक्स तो हमारा है ही नहीं, तो ये हमारा हो गया नाम कंप्लीट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान से इसको दोबारा से देखो इस पार्ट को, और भी आएंगे अभी, बिल्कुल आसान लगेगा जब हम अगले रूल्स भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लिख के देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। ठीक है, इधर से करी तो भी 3, इधर से करी तो भी 3। तो अब हमारा हो गया थर्ड पोजीशन पे ये C2H5। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये हमारा है इथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसका नंबर लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट है हमारे में 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया एन। तो ये बन गया इसका नाम 3 इथाइल पेंटेन। वेरी इजी। चलिए और देखते हैं, और थोड़े मुश्किल होते जाएंगे तब समझ में आएंगे। अब है हमारा फिफ्थ रूल, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। मतलब अगर साइड चेन अलग अलग लगी हो तो उनमें से प्रेफरेंस किसको देंगे, तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली मतलब जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए हमारे पास दो साइड चेन्स लगी हुई हैं, CH3 और C2H5। ठीक है, CH3 को मिथाइल और C2H5 को इथाइल। तो नंबरिंग तो वैसे ही लोएस्ट नंबर रूल से करेंगे हम, जिधर से कम नंबर मिले। ठीक है, 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम लिखेंगे तो लिखते समय हम पहले प्रेफरेंस देंगे इथाइल को, C2H5, क्योंकि वो पहले आता है। तो पहले लिखेंगे हम 3 नंबर पे इथाइल। ठीक है, और फिर हम 2 नंबर पे लिखेंगे मिथाइल। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल। ध्यान से देखना है कि नंबर और वर्ड के बीच में हमने हाइफन लगाया है। इसकी और आगे प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, अभी मैं करवा के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप भी। तो इसको लेकिन अभी हम समझें कि अल्फाबेटिकली हमने जो पहले आया उसको पहले लिखा, और जो बाद में आया उसको बाद में लिखा। नंबर चाहे उसको कम मिला हो, जैसे मिथाइल को 2 मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 वाले को पहले लिखेंगे, नहीं, अल्फाबेटिकली वो बाद में आ रहा है। और इथाइल को 3 नंबर मिला है तो भी हमने उसको पहले लिखा है, क्योंकि ई पहले आता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा वर्ड रूट पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। ओके, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर भी सेम CH3 C2H5 दो ही साइड चेन्स लगी हुई है। तो अब हम फिर से नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग फिर इधर से करनी है हमें लेफ्ट साइड से। ठीक है, इधर से ही इसको कम नंबर मिल रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे तो हमें इसका 4 और 5 नंबर मिला, तो इधर से तो गलत हो गया, तो हमें वापस करना है इसी तरफ से नंबरिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। फिर 4 पोजीशन पे इथाइल है तो 4 पहले लिखेंगे 4। अब देखो हाइफन लगाएंगे इसके बाद, क्योंकि वर्ड लिखना है अब हमें, तो इथाइल लिखेंगे, ई कैपिटल है। इसके बाद अब हम देखेंगे मिथाइल के बारे में लिखेंगे, तो फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन के बाद फिर 3 लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे इसका लोकेंट 3 है। फिर हाइफन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे नाम मिथाइल। अब हमने स्मॉल से शुरू किया है। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब हमने देखा कि अब वर्ड रूट क्या है हमारा। वर्ड रूट में आ जाता है 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिखेंगे हम हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। ये पूरा नाम बन गया इसका 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला रूल हमारा, नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। तो अलग अलग पोजीशन पे अगर सेम पोजीशन पे अगर आ जाते हैं तो सच अलग अलग अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे, जैसे कि अगर हम देखें, फिर से हमने CH3 और C2H5 का एग्जांपल लिया है। तो इसमें अब अगर हम क्या देख रहे हैं, तो अल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल को 3 मिलता है और इथाइल को 4 मिलता है। लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो हमारा ये सेट बना 3 4। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से अगर हम नंबरिंग करते हैं, इसको फिर इथाइल को भी 3 मिला और मिथाइल को 4 मिला, फिर हमारा सेट बना 3 4। तो फिर हम सही किधर से हैं भाई,
दोनों तरफ से 3 4 मिल रहा है। तो अब हम फिर देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो इथाइल वाले को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला तो हो गया सही और ये वाला हो गया गलत। ठीक, तो वही चीज हमने इधर लिख दी है। तो ध्यान से समझनी है कि अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो मिथाइल को 3 मिलता है, जो कि गलत है। राइट साइड से करते हैं तो इथाइल को 3 मिलता है, जो कि सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा दोनों तरफ से सेट सेम बन रहा है 3 4 3 4 का। तो इधर से करेंगे हम नंबरिंग। चलिए, अब इसका नाम देख के देखें। 3 पोजीशन पे इथाइल, फिर हाइफन लगाया हमने, 3 पे इथाइल आ गया। फिर अब हमारी 4th पोजीशन पे है हमारा मिथाइल, 4 लिखा, फिर हाइफन लगाया, फिर मिथाइल लिखा। फिर अब हमारे पास है वर्ड रूट सिर्फ 6 के लिए हेक्स और फिर एन, हेक्सेन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया हमारा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब हम देखते हैं हमारा 7th रूल, नेम सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। अगर सेम अल्काइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ही बार मिथाइल जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो अब हमें इस केस में मिथाइल के लिए तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा 2 बार बताने के लिए। सिर्फ मिथाइल लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, और इनकी पोजीशंस भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हमें एक और टेबल आपको ध्यान रखनी है, वो भी छोटी सी टेबल है। अगर कोई चीज 2 बार आ जाती है तो डाई, 3 बार आ जाती है तो ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लेकिन हमें इतने तक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जिसका नाम हम लिख रहे हैं उसमें ही नंबर आ जाता है, तो फिर हमें एक और छोटी सी 2 टेबल्स हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। तो मेन तो हमारे लिए ऊपर वाली जरूरत है, नीचे वाली की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं और उसमें उसका नाम पहले से उसके नाम में गिनती होती है, अगर काउंटिंग होती है, तो फिर हम उसके लिए दोबारा से डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। फिर हम यूज करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नंबरिंग कर दी हमने, तो पहले लिखा सेकंड पे हमारा है मिथाइल। अब हम ध्यान रखना है कि दूसरा नंबर 3 लिखना है तो हमें हाइफन नहीं लगाना, कोमा लगाना है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 3, तो नंबर के बीच में कोमा लगेगा, वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन लगेगा। जैसे अब लगाएंगे हम हाइफन, और फिर अब हम देखेंगे क्या लिखा जा रहा है। 2 के लिए डाई, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और फिर हमारा रह गया वर्ड रूट जो कि है 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट, और फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक और नाम देके देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अब हमारे पास मिथाइल भी है और इथाइल भी है। तो पहले हम देखते हैं, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम इधर से, ताकि इनको कम से कम नंबर मिले, और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से हमने कर दिया, लोएस्ट सेट इधर से ही बनेगा। लेकिन बात ये आ गई कि यहाँ पर तो इथाइल है, तो इथाइल तो पहले आता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, जो इनका डाई ट्राई टेट्रा होता है इसको हम अल्फाबेटिकल के लिए नहीं देखेंगे, मेन जो नाम है जैसे मिथाइल है और इथाइल है उसी को हम देखेंगे। तो नंबरिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 पे आ गया हमारा इथाइल, हाइफन लगाने के बाद कैपिटल लेटर, फिर हमारा आ गया कौन कौन सी, फिर हाइफन से शुरू करेंगे हम। 2 पोजीशन में मिथाइल है, फिर 2 पे है तो कोमा लगा के फिर 2 लिखेंगे हम, और फिर कोमा लगा के हम लिखेंगे 4 पोजीशन पे है, तो 3 बार आ गया। फिर हाइफन लगाएंगे तो 3 के लिए ट्राई, और कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल, और फिर हम देखेंगे हमारा वर्ड रूट क्या है, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। तो ये नाम बना, देखो देखने में कितना लेंथी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम इसे बिल्कुल सही लिख देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें सेम अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग पोजीशन पे हैं तो उस तरह उनकी पोजीशन भी लिखनी है सभी की, और उनके लिए कितनी बार है हर के लिए हमें ट्राई टेट्रा पेंटा जो भी है वो लिखकर हमें नाम पूरा करना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम, हमारा ये आ गया हमारा 8th रूल, नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो जिस कई बार क्या होता है, जो हमारी साइड चेन होती है उसके अंदर ही ब्रांचिंग है, तो फिर अब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि अब ये है, सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं हमारी मेन चेन सबसे लंबे वाली होगी। नंबरिंग हम ऐसे करें चाहे वैसे करें, बात एक ही है। तो अब हमें 5th पोजीशन पे देखा कि 2 लगी हुई है साइड चेन, एक ऊपर C2H5 इथाइल है और नीचे ये एक कॉम्प्लेक्स ऐसा नाम हो गया। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम लिखते समय एक तो ध्यान रखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, और जब हम इसमें नाम लिखेंगे तो सेम वैसे ही
जैसे हम नेमिंग करते हैं नॉर्मल, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ पे हमने मतलब ये जुड़ा हुआ है, यहीं से 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे और नॉर्मल नाम देंगे। चलिए देखते हैं, लिख के दिखाते हैं इसका नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिफ्थ पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है C2H5, जिसके लिए हमने लिखेंगे इथाइल। ठीक है, और फिर ये भी फिफ्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, फिर हाइफन लगा के 5 और फिर हाइफन। अब इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, ब्रैकेट शुरू करेंगे। तो 2 पोजीशन पे अब हमारा मिथाइल आ गया, तो 2 पे मिथाइल। ठीक है, और इसमें 3 कार्बन है, तो प्रोपेन होता है वैसे तो, लेकिन अब क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो प्रोपाइल बन गया। ये क्या बन गया? प्रोपाइल। ध्यान रखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी मतलब कि कार्बन हो उसके आगे आइल लगा देंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये जुड़ा हुआ है, साइड चेन है इसलिए। ठीक है, ब्रैकेट को करेंगे बंद, और लास्ट में हमारा वर्ड रूट, जिसमें कि नो कार्बन, नो के लिए नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन एन। 5 इथाइल, 5 पे ही 2 मिथाइल प्रोपाइल, नॉन एन। ध्यान से करें इसे, एक बार, दो बार, तीन बार। मैं अभी और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस के टाइम ही और ज्यादा एग्जाम्पल्स लेकर के करेंगे। तो ये इसका नाम बन गया। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं हमारा 9th रूल। इन केस मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें दे मस्ट बी टेकन इन मेन चेन, वो मस्ट मतलब मेन चेन में लेना ही लेना है, और नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड को मिले कम से कम नंबर। पहले इसको ध्यान से पढ़ो और फिर देखते हैं हमारा एक एग्जाम्पल। ये तो इसमें हम सीधी चेन ले सकते थे, लेकिन सीधी चेन लेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड साइड में हो जाएगा, तो इसलिए अब हम कौन सी चेन लेंगे? ये चेन लेंगे अगर हम, तो ये तो गलत है। अब हमें कौन सी चेन लेनी पड़ेगी? इस तरीके से, और नंबरिंग किधर से करेंगे? उधर से जिधर से इसको मिले कम से कम नंबर। ये दो चेन्स बन रही है हमारे पास, इधर भी और इधर भी, लेकिन हम लेंगे ये वाली चेन। इसमें इधर से नंबरिंग कर देंगे, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो फिर हमारा नाम क्या बनेगा? देखो, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है इथाइल, C2H5 है, ये ध्यान से समझना है, C2H5। ठीक है, CH2CH3 कौन सा ग्रुप है? C2H5 को हमने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। 3 पे इथाइल हो गया, और फिर 5 कार्बन के लिए पेंट। कौन सी पोजीशन पे है? डबल बॉन्ड सिंग, जिधर से कम नंबर वाले पे लेना है। फर्स्ट पे आ रहा है तो फर्स्ट पे है कार्बन, सॉरी डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पे ईन। ये हो गया हमारा इसका नाम, 3 इथाइल पेंट 1 ईन। ओके, तो ये है हमारा इसका नाम, इस तरीके से लेना है। एक और रूल है उसमें समझें, अगर हम, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि वो ईन से शुरू होता है, अल्फाबेटिकली पहले आता है वो। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इधर आ गया, तो इसमें हम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं, तो ऐसे बनेगा, उधर से करते हैं तो ऐसे बनेगा, लेकिन हमें नंबरिंग करनी है इधर से, दूसरी तरफ से। ये वाली साइड जो है हमारी गलत है, तो इधर से सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ईन पहले आता है। तो अब हम जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें कोई साइड चेंज तो है नहीं, तो पेंट से शुरू करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो पेंट 1 ईन। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे? फोर्थ पे, तो 4 पे आइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा। वीडियो लेंथी हो रही थी इसलिए थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश की है, बट वीडियो है, आप इसे बार बार आराम से रिवाइंड करके जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। एक बार ये थोड़ा सा दिमाग में आपके बैठ जाए, आपको याद हो जाए, तो फिर हम किसी भी तरह का नाम को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हम और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।